अगर आपके पास 1 रुपये है और हर दिन उसे डबल करते हैं तो सिर्फ 30 दिन में आपके पास कितने पैसे होंगे? क्या ये आप बता सकते हैं? तो चलिए हम इसे जानते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट्स के साथ हम कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2 जो है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। हम इसमें जानते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है और उसमें क्या हमारा नंबर्स होते हैं। इसमें बेसिक 2 चीज़ें हैं, पावर है और उसकी क्या है, बेस है हमारा। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट है पावर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। पावर्स हमें निकालने हैं जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ कैसे होंगे। क्लियर? देन वी नो डैट, हम लोग इसमें जानते हैं 2 हमारा क्या है, एक नंबर है, उसकी पावर 4 है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 इज कॉल्ड द बेस। 2 इसमें क्या है, हमारा बेस है, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। किसी भी नंबर्स का जो पावर होता है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब सेम इसी के केस में हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n अगर है, किसी भी नंबर का पावर n है तो वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगी। ऑल्सो वी नो दैट, हम लोग और भी जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमने पहले पढ़ा है उससे रिलेट कर कर किसी भी चैप्टर्स को अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस चैप्टर से जो रिलेशन है उसे आप ध्यान दीजिए। हमारा क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 2 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी तो क्या होगा, 1/2। सेम -2 की होगी तो क्या हो जाएगा, 1/-2। तो अब ये हमारा इम्पॉर्टेंट रोल जो है, ये हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है ना, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सपोनेंट एंड पावर में। इसमें हमारा पावर्स चेंज होते हैं। ऐसे इसके लिए हमारा डिफिनेशन है दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, क्या है हमारा, कोई अगर नॉन जीरो इंटीजर्स ए है तो a टू द पावर -m होगी। इसका अगर कोई a हमारा जो बेस है तो उसका अगर हम लोग पावर -m रखते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब होगा ना तो 1/a टू द पावर m हो जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वेयर m इज अ पॉजिटिव a टू द पावर -m is called multiplicative inverse of a to the power m, and a to the power m is called multiplicative inverse of a to the power -m। अगर a to the power -m हमारा है तो किसी भी नंबर्स का, ऐसे कोई एक नंबर है हमारा a to the power m है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a to the power -m। और अगर हमारा कोई नंबर है a टू द पावर -m तो उसकी क्या हो जाएगी इनवर्स, a टू द पावर m। ये ऑपोजिट चलेगा, इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग इस पे देखते हैं बेसिस पे कि अगर कोई रेशनल नंबर होगा तब हम क्या करेंगे। इफ p/q इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, p/q क्या है हमारा, कोई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, देन क्या होगी, इसकी पावर अगर -m होगी तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होकर क्या हो जाएगा, p/q टू द पावर m। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होगा, आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटरचेंजेस होकर p/q/p टू द पावर -m हमारा m हो जाएगा, -m था। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डेनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर्स डेनोमिनेटर्स बन गए। मतलब ये दोनों जो थे वो आपस में खुद को इंटरचेंज कर लिए। तो यहाँ पे पावर m, अब इसे हम लोग डायरेक्ट, ये जो है इसे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ओके। p/q टू द पावर -m को q/p टू द पावर m लिख सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, q टू द पावर m एंड p टू द पावर m। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है ये 3 टू द पावर -4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसके पावर हमारे 3 टू द पावर -4 है तो यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये 1/3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स होंगे, इसके आंसर आएंगे 1/81। बट जब हमारे पास रेशनल रहेंगे तो रेशनल नंबर्स में हमने देखा क्या होता है, 2/3 का पावर है तो इसे हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर हो जाएगा, बस नेगेटिव हट जाएंगे।
फिर दोनों में सिंगल पावर्स आएंगे, और ये इसके लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ और लॉज है। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करता है 5 टाइम्स, तो हमारा आता है 243 डिवाइडेड बाई 32। कोई अदर हम लोग ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, ओनली वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/5 to the power 3. then multiplicative inverse of 4/5 to the power 3, that means हमारा हो जाएगा यहाँ पे -3, इसकी पावर हमने -3 कर दी, तो अब ये हमारा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा 5/4 to the power 3। इसमें हमारा क्या है, पावर सेम हो जाएंगे, बस नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके हम लोग फिर वैल्यूज़ निकालते हैं, तो 125/64। अब हमें इसमें देखना है इसके लॉ। अब इसकी लॉ के बारे में हम लोगों को देखना है कि हमें इसमें लॉ में क्या है और कैसे हमें इसके लॉस को सॉल्व करते हैं। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उसे याद रखोगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स, तो ये आपके काम आएंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा है कि किसी भी बेस, अगर किसी भी हमारा नंबर्स सेम होते हैं तो उसके पावर्स क्या होंगे, अगर वो मल्टीप्लाई में है। तो जैसे हमारा नंबर है ए, कोई बेस हमारा सेम है, बेस क्या है इसमें, ए है, तो इसके पावर्स, और ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो, देखिए a to the power m मल्टीप्लाई, थोड़ा सा कैमरा इशू हो रहा है, a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a to the power m प्लस n। सेम हमारा है a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, तो इसके हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो ऊपर जाएगा नेगेटिव। फिर बेस हमारा सेम होगा, इसका रूल है हमारा क्या होता है, a to the power m है, और ये क्या होंगे, आपस में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होंगे, बट यहाँ पे पावर रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर पावर, बेस सेम है तो हमारा क्या होगा, पावर ऐड होगा, तो m प्लस माइनस n, ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, a to the power m माइनस n। सेम हमारा है कि अगर कोई एक है पावर a to the power m है, उसमें भी अगर हमारे पावर अगर n है, तो ये दोनों जो है पावर वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। अगर हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो पावर्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेम अगर नंबर डिवाइड में है तो उसमें भी पावर हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक और है हमारा a to the power 0, a to the power 0 equals to 1 है, then if a is any rational number and n is a natural number, then minus a to the power n equals to minus 1 into a to the power n। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, -1 to the power n और a to the power n। इफ an में हमारा क्या हो जाएगा, n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। अब इसी वीडियो में मुझे ये चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप उस एग्जाम्पल को देखिए। कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास सिंप्लीफाई करना है बट इसे लाना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है ये। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जो कोई भी एक रेशनल नंबर के पावर्स हैं एक्सपोनेंट के साथ है, तो उसके एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, हमने देखा था तो रूल में। तो आप इसमें कर सकते हैं 2 to the power 4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 to the power 2, और किसी भी पावर हमारा जो एक्सपोनेंट का पावर 0 है, किसी भी एक्सपोनेंट का पावर 0 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर -12, और यहाँ पे हमारा हो गया 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होएगा। अब ये दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होकर 10। आप आंसर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर इसे आप कन्वर्ट कर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस करना है 3 to the power -3 एज अ पावर विथ बेस 3। इसके पावर के बेस क्या होने चाहिए, 3। तो हम लोगों को पता है, वी नो दैट ना, कि 3 क्या 9 क्या है हमारा, 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स क्या, वो 3 के स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे 3 के स्क्वायर की पावर -3 लिख सकते हैं।
अब इसके पावर्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -6। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सारे बेसिक जो छोटे क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू में आते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिकली आप रफ में इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर से सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इसमें क्या किया है, पावर को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पावर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बेस सेम है नहीं हमारा। जब बेस सेम होते तो हमने आपस में पावर को ऐड करना था, बट यहाँ पर क्या है, हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है। अब जब बेस डिफरेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे पावर्स को हमने सेपरेट किया, नीचे में हमने 60 का ना एक एलसीएम लिया और एलसीएम में उसे डिवाइड किया, ऐसे टू से एक बार डिवाइड दिया। पहले एलसीएम हमने निकाला जिससे हमें वो ईजी हो जाए जब हम उसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमने उसे डिवाइड दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 2 × 3 × 2 × 5 में, और यहाँ पे क्या है -2⁵। अब इसमें हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, सारा ये सॉल्व करना है जैसे हमने बेसिक करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को, बट एक साथ। अब यहाँ पे भी हमारे एक सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस को ना कॉमन निकाल लेते हैं। जब हमने माइनस को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा 2⁵9 मल्टीप्लाई 3⁵12 मल्टीप्लाई 5⁵3। अब बेस में 3⁵1 इंटू 5⁵1 मल्टीप्लाई 2⁵5 + 2 7। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सारे नीचे के पावर्स है ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर में सेम बेस है, तो हमारा ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, ये 2⁵9 मल्टीप्लाई 2⁻⁻7 फिर 3⁻12। यहाँ पे जितने नीचे थे वो सारे ऊपर आ गए, 3⁻−1 5⁵3 5⁵1। अब इसे हम लोग इक्वेट करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे। यहाँ पे आकर सॉल्व हुआ हमारा, ये आंसर आया। आप चाहें तो इसे आप पूरा कैलकुलेट भी करके लिख सकते हो और आप इस फॉर्म में भी इसे छोड़ सकते हैं। तो ये हम, और आंसर्स को ना जब भी एग्ज़ाम में लिखो लास्ट में उसमें बॉक्स बनाओ। अगर हाइलाइटर यूज़ करने का आपको परमिशन है, आप हाईलाइट यूज़ कीजिए हाइलाइटर, नहीं तो फिर आप उसमें बॉक्स बनाइए, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर का एक फोकस जाएगा कि हाँ यहाँ पे आंसर्स आपने किए हैं और वो आंसर सही है। नोटबुक पाठशाला आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस ला सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको अगर एक्सपोनेंट एंड पावर्स का चैप्टर पढ़ना है तो आप ये बताइए कि आपको इसमें कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। मतलब आपने इस चैप्टर को अगर पढ़ चुका है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स को अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप ये बताओ मुझे कि आपको इसमें कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। हम उस टॉपिक का भी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। आप बस कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। इसमें आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर मिलेगा, जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। बस हमारा मोटिव यही है कि आप लोग हेल्दी रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी फ्यूचर्स डिसाइड करती है। आपके साथ आपके जो पढ़ाई है ये हमेशा आपके साथ रहता है, नॉलेज ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे हेल्दी।